हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हम बात कर रहे थे मंगल पर्वत के बारे में। उच्च मंगल और निम्न मंगल। जो उच्च मंगल पर्वत है यहाँ पर दिखाई देता है और निम्न मंगल पर्वत जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है हाथ के इस वाले हिस्से में। तो इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा चंद्रमा पर्वत। मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा पर्वत पर शुभ अशुभ चिन्ह, जिसके बारे में मैं पहले से ही वीडियो बना के आपको कंप्लीट रूप से पूर्ण रूप से बता चुका हूं कि उसके व्यक्ति के जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, परंतु अभी हम बात कर रहे हैं पर्वत की स्थिति के बारे में, यानी कि उच्च निम्न और सामान्य होने पर उसके क्या क्या फल दिखाई पड़ते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार से उसकी वीडियो देखना चाहते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि मंगल पर्वत पर यदि शुभ अशुभ चिन्ह हो, तो उसका लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब की बात करते हैं कि यदि चंद्रमा पर्वत सामान्य स्थिति में आपको किसी व्यक्ति के हाथ में दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले चंद्रमा पर्वत आपको दिखाई कहां पर देगा? इसके नीचे, बिल्कुल इसके नीचे यहां पर बिल्कुल सामने मंगल पर्वत दिखाई पड़ता है। ये वाला हिस्सा हम मंगल पर्वत का मानते हैं। और इसके नीचे जो ये वाला जो हिस्सा हमें दिखाई पड़ता है, बिल्कुल ये बीच का जो हिस्सा है गहराई लिए हुआ होता है, और इधर साइड जो ये हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, यहां पर हम चंद्रमा पर्वत मानते हैं। यहां पर हम चंद्रमा पर्वत को देख सकते हैं, पूर्ण रूप से जान सकते हैं कि चंद्रमा पर्वत अपनी किस स्थिति में है। अब चंद्रमा पर्वत सामान्य या फिर बहुत अधिक उठा हुआ या फिर बिल्कुल निम्न हो, तो उसके अलग अलग व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं हाथ की स्थितियों के अनुसार। तो सबसे पहले हम सामान्य पर्वत की बात करते हैं। यदि आपको चंद्रमा पर्वत बिल्कुल सामान्य रूप से दिखाई पड़ रहा है तो चंद्रमा पर्वत का सामान्य रूप में होने पर ऐसे व्यक्ति का मन बहुत शांत होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक विचारों में उलझने वाले व्यक्ति नहीं होते। उनके मन में स्थिरता रहती है। किसी भी प्रकार के कार्य वो लोग कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की विपरीत स्थिति में वो लोग फंस गए हैं, परंतु उनका मन जो है वो बिल्कुल शांत रहता है। उनके मन में किसी भी प्रकार की दुविधाएं उत्पन्न नहीं होती। हालांकि परेशानियां हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, परंतु जिनका चंद्रमा पर्वत सामान्य होता है वो औरों से कम परेशान आपको दिखाई पड़ेंगे। वो लोग बिल्कुल शांत रूप से रहना पसंद करते हैं, धीरे से समझ लेते हैं किसी भी चीज को और उसको शांतिपूर्वक ही करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में होता है, जब चंद्रमा पर्वत सामान्य दिखाई पड़े तो ऐसे में व्यक्ति का मन बहुत शांत होता है, जैसे एक शांत पानी के जैसे। इस प्रकार से ही व्यक्ति का मन बहुत शांत और ठंडे मन वाले होते हैं। तो आप इस बात को नोट कर लें कि ऐसे व्यक्ति ठंडे मन वाले, शांत मन वाले होते हैं। अब इनके पास दूसरी पावर आपको देखने को मिलेगी, जिसे हम कहते हैं कल्पना। कल्पना भी एक तरह की शक्ति है। अब कल्पनाओं का होना ऐसे व्यक्ति के हाथ में, जिसके हाथ में आपको चंद्रमा पर्वत सामान्य दिखाई पड़े, ये स्वाभाविक है, क्योंकि उनका मन बहुत शांत है। तो वो जो सोच रहे हैं, वो जो समझ रहे हैं, उसको बहुत सहजता से समझ लेते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो सोचते हैं तो उनकी मन के स्थिर होने के कारण बहुत अच्छी सोच उनकी आपको देखने को मिलेगी। तो उनकी कल्पना शक्ति जो है बहुत अच्छी हो जाती है। और ऐसे ही व्यक्ति, इसके साथ साथ यदि आपको बुध पर्वत भी दिखाई पड़ रहा है, अच्छा दिखाई पड़ रहा है, वैसे तो चंद्रमा पर्वत केवल अच्छा होने से ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे लेखक होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी अच्छी स्टोरियां लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं या फिर कविताएं लिखते हैं। वो अगर बुध पर्वत भी इनका अच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति कविताएं बहुत अच्छी गाते भी हैं। कविताएं जब किसी को सुनाते हैं तो उनकी वाणी में वो रस होता है कि सामने वाला व्यक्ति उनसे इंप्रेस हो जाए, मंत्रमुग्ध हो जाए। उनकी कविताओं को लोग सुनना बहुत अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि उनका मन बहुत शांत है। इसी कारण से वो लोग बहुत आराम से समझ रहे हैं, बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं कि व्यक्ति ने किस प्रकार की कविता को लिखा है। इनकी कल्पना शक्ति में इतनी पावर होती है कि बहुत अधिक बड़ी बात को, जो बहुत बड़ी बातें हैं, उनको छोटी सी बात में पिरोकर लिख सकते हैं या फिर सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हैं, जिससे उस व्यक्ति को उसकी बात बिल्कुल सरलता से समझ में आ जाए। तो ये होता है कल्पना शक्ति की पावर। तो ऐसा होना स्वाभाविक है यदि किसी व्यक्ति का हाथ में चंद्रमा पर्वत आपको सामान्य दिखाई पड़ रहा है। अब आता है मातृसुख। चंद्रमा माता का भी कारक माना गया है। चंद्रमा जिस व्यक्ति के हाथ में बहुत सामान्य आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के पास अपनी माता का सुख बहुत अधिक होता है। ऐसे व्यक्ति की माता उसके पुत्र से बहुत अधिक प्रेम करती है और पुत्र माता से बहुत अधिक प्रेम करने वाला होता है। और ऐसे में व्यक्ति की माता स्वस्थ
होती है। यदि हाथ की अन्य स्थितियां भी आपको अच्छी दिखाई पड़ रही हैं तो ऐसे व्यक्ति की माता भी बिल्कुल स्वस्थ होती है। ऐसे व्यक्तियों की माता बहुत अधिक आपको बीमार देखने को नहीं मिलेंगी, स्वस्थ जीवन जीने वाली मिलेंगी। तो ऐसा होता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में मातृ सुख बहुत अच्छा हमें देखने को मिलता है। वो किसी भी रूम में हो सकता है, यदि किसी भी चीज में होता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के पीछे उसकी माता पूर्ण रूप से उसकी हेल्प करती है, पूर्ण रूप से उसकी मदद करती है, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करती है और उसको हर बात को समझ लेती है। तो ऐसा होता है जिनके हाथ चंद्रमा पर्वत के सामान्य स्थिति दिख रही है। अब हम बात करते हैं सौंदर्य प्रियता में। ऐसे व्यक्ति सुंदर चीजों को देखना और सुंदर रहना और सुंदर घर को रखना बहुत अधिक पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को घर आपको बड़े साफ सुथरे देखने को आपको मिलेंगे और उस समय भी उनको आप खुद भी देखेंगे तो वो बहुत साफ सुथरे ढंग से कपड़े पहने हुए आपको दिखाई देंगे। उनकी चेहरे पे जो चमक होती है वो भी आपको अलग ही देखने को मिलेगी। जो चंद्रमा के प्रभाव हैं व्यक्ति पर सामान्य रूप से ही दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसा होता है कि ऐसे व्यक्ति को सौंदर्य प्रियता बहुत अधिक अच्छी लगती है, मतलब उनको सुंदर चीजें अच्छी लगती हैं, सुंदर रहना बहुत अधिक पसंद होता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति प्रकृति प्रेमी भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रकृति के करीब भी रहना पसंद करते हैं। अब आती है बात शोध विषय की। एक पॉइंट आता है शोध विषय। देखो, शोध विषय करने के लिए, समझने के लिए, किसी भी बात को समझने के लिए या फिर नई रिसर्च करने के लिए मन का शांत होना बहुत अधिक आवश्यक है और कल्पना शक्ति का होना बहुत अधिक आवश्यक है। इसी कारण से ऐसे व्यक्ति जिनका मन भी बहुत शांत है, कल्पना शक्ति अच्छी है, तो ऐसे व्यक्ति शोध विषय में बहुत आगे देखने को आपको मिलेंगे। वो नए नए आविष्कार करते हैं, नई नई चीजों को खोज लेते हैं, नए नए तरीके लेके आते हैं, नए ढंग लेके आते हैं कि कार्य को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है या फिर किस प्रकार से किसी को सलाह दी जा सकती है। शोध विषय करने वाले, मतलब हर चीज को शोध करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका चंद्रमा पर्वत बहुत सामान्य स्थिति में आपको दिखाई पड़ता है। ऐसे व्यक्ति सरलता से समझते हैं, आराम से समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। नई चीजें को जब समय बदल रहा है उसके साथ साथ खुद को बदल लेते हैं और धीरे से हर काम को कर लेते हैं। तो ऐसा में ऐसे व्यक्तियों की जो शोध विषय हैं, जो शोध करने वाले कार्य हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे कार्य करने वाले आपको देखने को मिलेंगे और उनका बुध पर्वत भी अच्छा दिखाई पड़ रहा है और उस पर किसी प्रकार की रेखाएं, खड़ी रेखाएं भी दिखाई पड़ रही हैं। तो ऐसे व्यक्ति आपको बहुत अच्छे डॉक्टर या फिर वैज्ञानिक भी आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति जिनका चंद्रमा पर्वत सामान्य होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक अच्छे वैज्ञानिक भी आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं भोग भाग्य। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में भोग भाग्य की कोई कमी नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों के पास गाड़ी, घर, बंगला सब कुछ होता है। ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं आती क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है, समझिए उसका मन साफ है, कल्पना शक्ति अच्छी है, शोध विषयों में वो व्यक्ति बहुत आगे अच्छा है। तो ऐसे में वो बहुत आगे बढ़ जाता है और उससे उसके भोग भाग्य भी बढ़ जाते हैं, यानी वो सामान्य व्यक्ति से अच्छा जीवन व्यतीत करता है। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। जीवन यापन करने के लिए जो भी चीजों की आवश्यकता होती है वो सब उसके पास पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं आदर्शवादी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत आदर्शवादी होते हैं जो हमारे समाज में रहने के लिए, जीने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, जो आवश्यक बिहेवियर है व्यक्ति का एक दूसरे के प्रति, वो बहुत सामान्य आपको दिखाई पड़ेगा। एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं और दूसरों से अपनी बातें भी समझाते हैं। किसी कार्य को कोई गलत कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति मानते हैं कि वो गलत है। यदि वो खुद भी कोई गलत कार्य कभी कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी मान लेते हैं कि हाँ, मैंने गलती की है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको आदर्श बहुत अधिक देखने को मिलेंगे। ये बात की हमने। यदि चंद्रमा पर्वत सामान्य हो तो हर व्यक्ति के हाथ में आपको चंद्रमा पर्वत सामान्य नहीं दिखेगा, आपको और भी चीजें देखनी होंगी। यदि व्यक्ति का चंद्रमा पर्वत बहुत अधिक उभर गया है, ऊंचा उठ गया है, मतलब एक उभार सा लिए हुए यहां पर अलग से आपको दिखाई पड़ेगा कि बहुत उभार चंद्रमा पर्वत ने ले लिया है। तो ऐसे में क्या होगा, यह भी एक स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि चंद्रमा पर्वत का भी उभार लेना बहुत ठीक नहीं होता। अब ऐसे व्यक्ति का जो मन है वो शांत नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति हमेशा ही आगे आगे बढ़ते रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं किसी प्रकार की चीजों को लेकर। तो ऐसे व्यक्तियों को सोचने समझने की जो क्षमताएं हैं वो बढ़ जाती हैं और बहुत अधिक सोचने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति का मन शांत नहीं है, वह व्यक्ति हमेशा कई नई नई चीजों की खोज में लगा रहता है। अब उसको एक काम मिल गया है परंतु उसको संतुष्टि नहीं है, उसका मन नहीं मान रहा है कि वो उस काम को ठीक से करे। तो
तो ऐसा व्यक्ति दूसरे काम को बदलने लगता है। हर बार बदलने से ऐसे व्यक्ति का मन चंचल रहने से, सरलता से समझ ले तो ऐसे व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है और वो बार बार किसी भी चीज के लिए सहमत नहीं हो पाता। तो इन्हीं कारणों से ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी आपको परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। अब दूसरी बात आती है कल्पना के बारे में। जब हम कल्पना की बात करते हैं तो ऐसे में जिसका मन शांत नहीं है तो उसकी कल्पनाएं बहुत अच्छी नहीं होंगी। अब क्या होता है कि कल्पनाएं जो हैं वो चिंता में बदल गई हैं। बहुत अधिक सोच रहा है बंदा, जो व्यक्ति है वो इतना सोच रहा है कि उसको हमेशा सोचते हुए आप मिलेंगे। हमेशा कल्पनाओं के जगत में जो विचरण करते हैं, जो घूमते रहते हैं, हमेशा ये जो अपने मन से बातें बनाते हैं, मन से सोचते रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, परंतु वास्तविक जीवन से उसको कोई जुड़ाव देखने को नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, सोच भी उनकी बहुत बड़ी रहती है, परंतु वास्तविक जीवन में इतनी ऊंचाव, इतना उठाव उनके दिखाई नहीं देता जितनी उनकी कल्पनाओं में दिखाई पड़ रहा है। अब आता है मातृसुख की बात। मातृसुख ऐसे व्यक्ति के जीवन में होता है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि मातृसुख ऐसे व्यक्ति के जीवन में नहीं होता है, परंतु ऐसे व्यक्ति अपनी माता के ऊपर भी कई बार निर्भर रहते हुए आपको दिखाई देंगे। यानी कि माता के प्रेम को गलत इस्तेमाल ऐसे लोग कर लेते हैं, तो ऐसा भी कई बार आपको देखने को मिलेगा, परंतु ऐसा नहीं है। उनके जीवन में मातृसुख पर्याप्त मात्रा में रहता है, ऐसे व्यक्ति की माता भी ठीक ठाक रहती है। तो ऐसे में सुंदरीय प्रियता ऐसे व्यक्ति की बढ़ जाती है। तो ऐसे व्यक्ति सुंदरता प्रिय बढ़ जाने के कारण, क्योंकि गुणों की वृद्धि हुई है, पर्वत उठ गया है तो गुणों की वृद्धि हुई है, तो ऐसे व्यक्ति दूसरों को भी सोचते हैं कि ये भी साफ सुथरा रहे। एक तरह से उसके ऊपर थोपने लगते हैं कि नहीं ऐसे सुंदर रखो, ऐसे इस तरीके से घर को साफ करो, ये नहीं वो नहीं। तो इस प्रकार से वो केवल अपने मन में, जो अपने मन में है, जो अपने तरीके से है, उसी तरीके से दूसरे व्यक्ति को काम करवाने की कोशिश करता है। ऐसे व्यक्ति शोध विषयों में बहुत अधिक मन नहीं लगा पाते क्योंकि उनका मन शांत नहीं है। कल्पनाएं जरूरत से ज्यादा बढ़ गई हैं, आवश्यकता से ज्यादा कल्पनाएं उस व्यक्ति की बढ़ गई हैं और मन शांत नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति शोध विषयों में कभी आपको कार्य करते हुए नहीं मिलेंगे। अगर वो कोई भी व्यक्ति कल्पनाशील, बहुत अधिक कल्पनाशील है और वो शोध विषय में लगा हुआ है, तो आप पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति की शोध विषय कभी पूरे नहीं होते। यानी कि एक व्यक्ति एक चीज के लिए काम शुरू किया, जैसे एक पेंटर है, एक पेंटिंग करनी शुरू करता है, परंतु वो कभी उसको पूरा नहीं कर पाता, बीच में छोड़ देता है और दूसरी पर लग जाता है। इस प्रकार का कुछ ऐसा कार्य होता है। लिखने बैठे तो एक कहानी लिखेंगे, उसका आधा लिखेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, उसके बाद उसको क्या पता कब उठाएं या ना भी उठाएं जीवन में। तो ऐसा होता है ऐसे व्यक्तियों के साथ, क्योंकि उनका मन शांत नहीं है। शोध विषय ऐसे भी लोग नहीं कर पाते क्योंकि एकाग्रचित होना बहुत अधिक आवश्यक है। जहां हम बात कर रहे हैं कि सामान्य पर्वत हो, तो ऐसे व्यक्ति भक्ति भावनाओं से भरे हुए होते हैं। यदि वो भक्ति करने बैठे तो उनका पूरा ध्यान भगवान में लग जाता है, क्योंकि उनके पास कंसंट्रेशन पावर है, सोच समझ लेने की क्षमताएं हैं। लेकिन जब पर्वत बहुत अधिक ऊपर उठ गया है तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में भक्ति करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बैठ ही नहीं पा रहे, उनका मन शांत नहीं है, हर टाइम सोच रहे हैं, कल्पनाएं बहुत अधिक हैं, पाठ यहाँ पर, पूजा पाठ यहाँ पर कर रहे हैं, सोच कहीं और की रहे हैं। तो ऐसा कुछ ऐसे व्यक्तियों के जीवन में होता है। भोग भाग्य बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण ऐसे व्यक्ति गलत इस्तेमाल करने लगते हैं भोग भाग्यों का, क्योंकि भोग भाग्य बहुत अधिक बढ़ गए हैं, इसी कारण से उनका दुरुपयोग भी होने लगा है। तो ऐसा होता है ऐसे व्यक्तियों के जीवन में। आदर्शवादिता इन लोगों में इतनी अधिक देखने को आपको नहीं मिलेगी। इनके आदर्श केवल अपने मतलब के होते हैं। यदि उनको अपने से कोई मतलब है, यदि किसी व्यक्ति से उसको कोई मतलब है, तो उसी के साथ उसका व्यवहार आपको अच्छा देखने को मिलेगा, परंतु अन्य व्यक्तियों से इतना अच्छा व्यवहार आपको उसका देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा होता है यदि चंद्रमा पर्वत बहुत अधिक उठा हुआ आपको दिखाई दे। अब हम बात करते हैं यदि चंद्रमा पर्वत बहुत दब गया है, यानी कि यहां पर आपको बिल्कुल फ्लैट सा हिस्सा दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल गहराई लिए हुए, या फिर नीचे की ओर चंद्रमा पर्वत आपको सरका हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे व्यक्ति का मन शांत नहीं है, ऐसे व्यक्ति उदासी में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा उदास रहता है, वो नेगेटिव सा सोचने लगते हैं। जबकि कल्पना शक्ति की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक नेगेटिव सोचते हैं, मतलब कोई बात कार्य करना चाहते हैं परंतु उस कार्य को लेकर उनकी राय पक्की नहीं है। ऐसे व्यक्ति हमेशा सोचता है कि कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक नेगेटिविटी से भर जाता है, नेगेटिव उनके अंदर बहुत कुछ देखने को मिलेगा, वो लोग पॉजिटिव की तरफ सोच ही नहीं पाते। तो ये भी एक बहुत बुरी स्थिति है। चंद्रमा पर्वत की सबसे बुरी स्थिति यही है कि चंद्रमा पर्वत यदि बिल्कुल झुका हुआ दिखाई दे, यदि चंद्रमा पर्वत पर झुका हुआ भी है, अन्य कोई अशुभ चिन्ह भी दिखाई पड़ रहे हैं और हाथ की अन्य स्थितियां भी आपको कुछ अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही हैं,
तो ऐसे व्यक्ति का मन जो है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो गया है। अब ऐसे व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं मानसिक रोग विशेषज्ञ से दवाई लेते हुए आपको मिलेंगे, मेडिसिन खाते हुए आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे लोग मानसिक रोग से ग्रस्त आपको देखने को मिल सकते हैं। अब मातृ सुख इनके पास होता है, ये कोई समस्या वाली बात नहीं है, परंतु ऐसे व्यक्ति की माता आपको बीमार मिलेंगी, कहीं ना कहीं उन लोगों को बीमारी रहे, ऐसे व्यक्ति को माता कहीं ना कहीं बीमार रहती है। मैंने अपने अनुभव में भी देखा है अभी तक कि जिन लोगों की चंद्रमा बहुत अधिक खराब स्थिति में है, बहुत अधिक अच्छा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अशुभ चिन्ह भी हैं, तो उन लोगों की माताएं किसी न किसी प्रकार के रोग से ग्रस्त हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मातृसुख तो होता है, परंतु उनकी माताएं बीमार रहती हैं, उनकी माताओं को कहीं ना कहीं समस्या रहती है। सुंदरता से इनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे व्यक्ति सुंदरता प्रियता नहीं रखते, सिंपल साधारण सा रहना पसंद करते हैं, बहुत अधिक चीजों की ओर ध्यान नहीं देते, घर में क्या है इतना इन सब के पास ध्यान देने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को मेंटली जो पावर है वो थोड़ी कम है, सोचने समझने की क्षमताएं जो हैं वो थोड़ी कम है, आम व्यक्ति से कम देखने को मिलेंगी। यदि हाथ बिल्कुल ही किसी का पूर्ण रूप से कुछ और ही संकेत कर रहा है, अन्य अशुभ चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत से आपको पेशेंट ऐसे देखने को मिलेंगे जिनकी उम्र तो बढ़ गई है, परंतु उनकी आयु, उनका जो दिमाग की आयु है वो नहीं बढ़ती, बच्चों वाला दिमाग रहता है, परंतु आयु उनकी बहुत अधिक ऊपर उठ गई है। यदि चंद्रमा पर्वत नीचे खिसका हुआ मिले तो ऐसा बहुत अधिक आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं शोध विषय। तो ऐसे व्यक्ति शोध विषय कर ही नहीं सकते, ये बात तो आप समझ ही चुके हैं कि यदि ये सब चीजें व्यक्ति के पास नहीं है तो ऐसा व्यक्ति शोध विषय कर ही नहीं सकता, शोध कर ही नहीं सकता, क्योंकि मन जो मेंटली पावर है वो उनके पास इतनी अधिक नहीं है। इसी कारण से ऐसा व्यक्ति शोध विषय नहीं कर पाएगा। अब यहां पर बात आती है भोग भाग्य की। यदि वो ये सब चीजें नहीं कर पा रहा है तो ऐसा व्यक्ति भोग भाग्य भी नहीं कमा पाता, नहीं अर्जित कर पाता उन भोग भाग्य को, उन सामान्य स्थितियों को जो घर में रहने के लिए जरूरी हैं। बहुत अधिक गाड़ियां, घर, ऐसा इनके पास देखने को आपको बहुत कम मिलेगा। अब आदर्शवादिता भी इन लोगों के अंदर नहीं होती, आदर्शवादी ऐसे लोग आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि जिनका चंद्रमा पर्वत बहुत बुरी स्थिति में है, तो ऐसे में उनके मन ठीक नहीं है, बच्चों वाला है, या फिर उनको मेंटली कोई प्रॉब्लम है, डिप्रेशन के शिकार हैं, या फिर कोई बच्चे का दिमाग उसके अंदर है लेकिन आयु बड़ी हो गई है, तो ऐसे व्यक्तियों के पास ये सब चीजें होने का अर्थ ही पैदा नहीं होता। तो ऐसा होता है इन व्यक्तियों के साथ। अब हमने बात की है चंद्रमा पर्वत के बारे में। हमने चंद्रमा पर्वत की पूर्ण रूप से जान लिया कि चंद्रमा पर्वत यदि उच्च, निम्न और सामान्य दिखाई पड़े तो व्यक्ति के जीवन में क्या क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।